प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको परागण पॉलिनेशन की परिभाषा, परागण के प्रकार और परागण की विधियों के विषय में बताया था। परागण क्रिया के उपरांत परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। तो परागण के बाद निषेचन क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन, निषेचन। फर्टिलाइजेशन, निषेचन, यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया को निषेचन कहा जाता है। लेकिन निषेचन के बाद, निषेचन के पूर्व, परागण के उपरांत पॉलन ग्रेन का, माइक्रोस्पोर का अंकुरण होता है। तो जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। देखिए, हमने आपको माइक्रोस्पोर की रचना बतलाई थी। क्या? कि प्रत्येक माइक्रोस्पोर गोलाकार कर्णनुमा रचना होती है जो दो भित्तियों से घिरी होती है। इसकी भीतरी भित्ति को इंटाइन और बाह्य भित्ति को एक्साइन। परागकण, पॉलन ग्रेन, ये एंथर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रक्रिया द्वारा बनता है। प्रत्येक पॉलन ग्रेन गोल आकार का कर्णनुमा रचना होती है जिसके ऊपर दो भित्तियां होती हैं। इसकी बाहरी भित्ति को एक्साइन और भीतरी भित्ति को इंटाइन कहा जाता है। इंटाइन पतली होती है, फिब्रो से बनी होती है। एक्साइन मोटी होती है, रफ खुरदरी होती है, ऑर्नामेंटेड होती है और यह स्पोरोपोलेनिन नामक रसायन से बनी होती है। इंटाइन से घिरा हुआ न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, जो चारों तरफ से साइटोप्लाज्म द्वारा घिरा होता है। ये माइक्रोस्पोर की रचना है या एक लघु विजाम की रचना है, यह हैप्लॉइड रचना होती है। अक्सर इस पॉलन ग्रेन का अंकुरण तो उसी समय हो जाता है जब ये एंथर के भीतर होता है, परागकोश के भीतर होता है और इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है। इसके न्यूक्लियस के डिवीजन से न्यूक्लियस बढ़ता है। परिणाम स्वरूप दो असमान केंद्रक बनते हैं, एक छोटा केंद्रक और दूसरा बड़ा केंद्रक। छोटे केंद्रक वाली छोटी कोशिका और बड़े केंद्रक वाली बड़ी कोशिका। तो ये माइक्रोस्पोर जो कि वन सेल रचना है, टू सेल रचना हो जाती है। इसमें छोटी कोशिका को जनरेटिव सेल और बड़ी कोशिका को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल कहा जाता है। इसी प्राय टू सेल अवस्था में ही एंथर की वाल फटती है। परिणाम स्वरूप ये पॉलन ग्रेन बाहर निकलता है और परागण क्रिया द्वारा ये पहुंचता है
स्टिग्मा। स्टिग्मा हमने बताया था कि पुष्प का मादा जनना डायनीशियम होता है, जिसकी एक रचना को कार्पेल बोलते हैं। कार्पेल के 3 भाग होते हैं। ये थैलमस पर स्थित, पुष्पासन पर स्थित कार्पेल का प्रथम आधारी भाग ओवरी, इसके ऊपर का पतला सकरा नलिका जैसा भाग स्टाइल, और सबसे ऊपर का चौड़ा चपटा भाग इसको बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा ये पॉलिनेशन क्रिया के परिणाम से आए हुए पॉलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर को रिसीव करता है। परागण क्रिया के दौरान जो पॉलन ग्रेन आता है इसी स्टिग्मा से चिपक जाता है, क्योंकि स्टिग्मा चिपचिपी होती है और इसके कारण ढेर सारे माइक्रोस्पोर इसे चिपक जाते हैं और आगे माइक्रोस्पोर का डेवलपमेंट इसी स्टिग्मा पे होगा, इसी वर्तिका पर होगा। कैसे? ये माइक्रोस्पोर नमी और शर्करा को एब्जॉर्ब करता है, साइज में बढ़ता है और प्राय डाइकाट में हमें बताया 3 जर्मपोर होते हैं। जर्मपोर, मोनोकॉट में 1 जर्मपोर। तो कोई एक जर्मपोर की एग्जाइल फटती है, एग्जाइल वहां पतली होती है जर्मपोर पर, एग्जाइल फटती है, इसका इंटाइल एक ट्यूब के रूप में ये बाहर निकलता है। इसी ट्यूब को कहा जाता है पॉलन ट्यूब, परागनली। और इसी पॉलन ट्यूब में सबसे पहला इसका ट्यूब सेल का न्यूक्लियस आता है और इसके बाद जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आता है। और ये पॉलन ट्यूब उत्तरोत्तर ये ग्रोथ करता जाता है, ये परागनली वृद्धि करती जाती है। ये परागनली वर्तिका स्टाइल से होते हुए स्टाइल के ऊतकों को रौलते हुए भेजते हुए ये कहाँ ओवरी में प्रवेश पाता है और ओवरी में प्रवेश करने के उपरांत यह ओवरी के भीतर ओव्यूल होता है, बीजांड होता है और बीजांड में घुसता है। तो हमने आपको बीजांड एक मैच्योर्ड ओव्यूल की रचना बताई थी, क्या कि प्रत्येक ओव्यूल, मैच्योर्ड ओव्यूल एक मैच्योर्ड ओव्यूल की रचना हमने बताई थी। जब ये पॉलन ट्यूब वर्तिका के ऊतकों को भेजते हुए ओवरी में प्रवेश पाता है तो ओवरी से ये ओव्यूल में घुसेगा, ओव्यूल में प्रवेश पाएगा। ओव्यूल बीजांड में प्रवेश पॉलन ट्यूब का 3 रास्ते होते हैं, 3 जगह से ये पॉलन ट्यूब एंट्री मारता है, प्रवेश पाता है। ज्यादातर केस में ये पॉलन ट्यूब प्रवेश पाता है माइक्रोपाइल से, तो इसको कहा जाता है बीजांड का प्रवेश ओव्यूल में, तो इसको बोलते हैं पोरोगेमी। पॉलन ट्यूब का प्रवेश ओवरी से ओव्यूल के भीतर, ओव्यूल के अंदर,
उसके 3 रास्ते होते हैं जहां से ये पॉलन ट्यूब ओव्यूल में प्रवेश पाएगा। ज्यादातर केसेस में पॉलन ट्यूब का इंटरेंस बीजांड द्वार के द्वारा होता है, माइक्रोपाइल से होता है। तो इस प्रकार के पॉलन ट्यूब के प्रवेश को पोरोगैमी कहा जाता है। पोरोगैमी, पोर के थ्रू, माइक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब का प्रवेश। दूसरा है कैरियोगैमी। कभी कभी पॉलन ट्यूब कैरिया से ही प्रवेश पा जाता है, सीधे कैरिया से होते हुए ये ओव्यूल में प्रवेश पाता है, तो इसको बोलते हैं कैरियोगैमी। कभी कभी पॉलन ट्यूब का प्रवेश थ्रू इंटूमेंट, बीजावरण, अध्यावरण से भी पॉलन ट्यूब का प्रवेश होता है। तो ऐसे प्रवेश को मेसोगैमी कहा जाता है। पॉलन ट्यूब का इंटरेंस का 3 रास्ता, एक बाई माइक्रोपाइल, दूसरा बाई कैरिया, तीसरा बाई इंटूमेंट। पोरोगैमी कब बोलेंगे? जब पॉलन ट्यूब का प्रवेश माइक्रोपाइल के थ्रू हो। कैरियोगैमी कब बोलेंगे? जब पॉलन ट्यूब का प्रवेश कैरिया के थ्रू हो। और मेसोगैमी कब कहा जाएगा? जब पॉलन ट्यूब का प्रवेश इंटूमेंट के द्वारा हो, इंटूमेंट के थ्रू हो, तो ऐसे प्रवेश को मेसोगैमी कहा जाता है। बहरहाल चाहे जैसा भी प्रवेश हो, ये पॉलन ट्यूब जब से ही प्रवेश पाता है बीजांड में, बीजांड में प्रवेश करने के बाद ये घुसेगा कहाँ? एम्ब्रियो साइक में। एम्ब्रियो साइक में हमने बताया था न्यूक्लियस इसका प्रमुख भाग होता है। न्यूक्लियस में बीजांड द्वार की तरफ एक थैले जैसी रचना होती है। इस थैले जैसी रचना बनी होती है 7 कोश की और 8 केंद्र से। 7 सेल एटिडिकुलेट रचना होती है। इसी को फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। इसमें 3 कोशिकाएं ये माइक्रोपाइल की होती हैं, 3 कोशिकाएं कैरिया की तरफ होती हैं और 2 सेंटर में होते हैं। ये 3 कोशिकाएं जिनको एगापेटल बोलते हैं, जो बना होता है 2 सिनर्जिड और 1 फीमेल गैमीट एक सेल से। इनको मिलाकर के एगोपरेटस। 3 कोशिकाएं एम्ब्रियोसाइट में कैरिया की तरफ होती हैं, जिनको एंटीपोडल सेल कहा जाता है। और 2 न्यूक्लियस विपरीत ध्रुवों से आते हैं, जिनको पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है। ये दोनों ही पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होकर के डिप्लॉइड रचना बनाते हैं, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनाता है, जिसको कहा जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस, द्वितीयक केंद्र। तो हाँ देखिए, जैसे ही पॉलन ट्यूब प्रवेश पाता है कहाँ? एम्ब्रियोसाइट में, तो एम्ब्रियोसाइट में जैसे ही प्रवेश पाएगा, इस पॉलन ट्यूब का शीर्ष डिसॉल्व हो जाएगा, ये गल जाएगा। या कभी कभी इस पॉलन ट्यूब गलेगा नहीं, तो इसमें 2 छिद्र बन जाते हैं। उसके पहले ही इसका जनरेटिव न्यूक्लियस, जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस वो डिवाइड करता है और इससे बनता है 2 नर युग्मक, मेल गैमीट। पॉलन ट्यूब का शीर्ष जैसे ही गलेगा, उसके पहले, उसके पूर्व जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करता है। उसके डिवीजन से 2 न्यूक्लियाई बनते हैं। सूत्री विभाजन द्वारा 2 न्यूक्लियस बनेगा। ये दोनों ही न्यूक्लियस कहे जाते हैं नर युग्मक, मेल गैमीट। और जैसे ही इस पॉलन ट्यूब का शीर्ष गलेगा, या कभी कभी इसमें 2 छिद्र बन जाते हैं, उसके पूर्व इसका ये ट्यूब न्यूक्लियस ये डिजनरेट कर जाएगा, नष्ट हो जाएगा, और इसका सारा कंटेंट इसी टिप पर रहेगा, शीर्ष पर रहेगा, और दोनों ही मेल गैमीट छोड़ दिए जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। कहाँ? एम्ब्रियोसाइट में, भ्रूण कोश में। तो 2 नर युग्मक बना, एक माइक्रोस्पोर से बने हुए नर युग्मकों की संख्या हुई 2, जिसमें मैं निषेचन की बात कर रहा हूं। इसमें पहला नर युग्मक फर्स्ट मेल गैमीट ये फ्यूज करता है एक सेल से,
ये माइक्रोपाइल की तरफ बीच वाला सेल होता है जो दोनों तरफ से सिनर्जिक कोशिकाओं द्वारा घिरा होता है। तो फर्स्ट में एलिमेंट फ्यूज करता है एक सेल से, ये भी एक प्लैट रचना, ये भी एक प्लैट रचना, परिणाम स्वरूप द्विगुणित रचना बनती है जिसको कहा जाता है जाइगोट। 2x ये होता है, यही युग्मज है और यही जाइगोट भ्रूण की, एम्ब्रियो की पहली अवस्था होती है। तो यही पहला निषेचन है, यही ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसी को सिलगैमी भी कहा जाता है। और ट्रू फर्टिलाइजेशन पहला नवयुग्मक मादा युग्मक के साथ फ्यूज किया, परिणामस्वरूप डिप्लॉइड रचना बनी जिसको बोलते हैं जाइगोट। और यही जाइगोट भ्रूण का पहला रूप होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ एम्ब्रियो है जाइगोट। इसी का जब डेवलपमेंट होगा तो एम्ब्रियो बनेगा। यही पहला निषेचन है, यही फर्स्ट फर्टिलाइजेशन है, यही ट्रू फर्टिलाइजेशन है, इसी को सिलगैमी बोलते हैं। इसके बाद अच्छा, ये एक सेल की तरफ इस नर युग्मक को पहुंचाने में ये सिनर्जी क्यों होते हैं, सहायक कोशिकाएं, ये दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं। इसके बाद सेकेंड मेल गैमीट, ये भी क्या है, हैप्लॉइड है, इसका फ्यूजन होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस से द्वितीयक केंद्र जो कैसे बना, दो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से। दोनों पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होते हैं, ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई निषेचन के पहले ही फ्यूज करके डिप्लॉइड रचना बनाते हैं, जिसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। तो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होता है दूसरे नर युग्मक का, दूसरा नर युग्मक भी हैप्लॉइड होता है और ये दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस ऑलरेडी डिप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, तो एक ट्रिप्लॉइड रचना बनती है, 3x रचना बनती है जिसको पेंट प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोला जाता है। ये 3x रचना होती है, ट्रिप्लॉइड रचना होती है और इन फ्यूचर इसी से आगे चल करके बनेगा इंडोस्पर्म भ्रूण कोश। इंडोस्पर्म का निर्माण प्राइमरी इंडोस्पर्म से न्यूक्लियस से होता है और ये प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लॉइड रचना होती है, इसी से बनता है इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म में भोजन का संचय हुआ रहता है जो काम आता है डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए, विकसित होते हुए भ्रूण के काम आएगा इंडोस्पर्म में संचित भोजन, अथवा बीज के जर्मिनेशन में काम आता है। तो यहां पर देखा आपने, ये पहला निषेचन हुआ, ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन है। इस सेकेंड फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। दोहरे ये सेकेंड फर्टिलाइजेशन जो है जिसमें सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फ्यूज किया करके बनाया प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही ट्रिपल फ्यूजन है। 2x या ट्रिपल हो गया, इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। तो ये दूसरा निषेचन हुआ। तो समस्त आवृत्तबीजी पादपों में एंजियोस्पर्म में 2 बार निषेचन हुआ, इसी को दोहरा द्विनिषेचन, इसी को डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है, द्विनिषेचन बोला जाता है। इसको खोजा था वैज्ञानिक नवासिन ने,
1898 ईस्वी में इसकी खोज की थी। देखिए, एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म का निर्माण होता है निषेचन के बाद, जबकि जिम्नोस्पर्म में इंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के पहले हो जाता है। एंजियोस्पर्म में इंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड रचना होती है, जबकि जिम्नोस्पर्म में यह प्लॉइड रचना होती है। निषेचन क्रिया के बाद बहुत सी घटनाएं होती हैं। तो निषेचन पश्च घटनाएं निषेचन पश्च घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद पुष्प में, उसके ओवरी में, स्टिग्मा में बहुत सी तमाम घटनाएं घटती हैं, जिसमें ये 3 प्रमुख घटनाएं हैं। नंबर 1, एम्ब्रियो एंड इट्स डेवलपमेंट। भ्रूण और इसका विकास। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म। डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, भ्रूणकोश का विकास। नंबर 3, बीज और फल का निर्माण। निषेचन के बाद इन 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के विषय में पढ़ना है। पहला है एम्ब्रियो, भ्रूण और उसका विकास। देखिए, एम्ब्रियो कैसे बना? पहला निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। डबल फर्टिलाइजेशन में 2 बार निषेचन होता है। पहला निषेचन में पहला मेल गैमीट फ्यूज करता है एक सेल से, बनता है जाइगोट, और यही जाइगोट क्या बनाएगा? भ्रूण बनाएगा। तो नंबर 1 एम्ब्रियो, भ्रूण और इसका विकास। नंबर 2 डेवलपमेंट ऑफ इंडोस्पर्म, भ्रूणकोश का विकास। नंबर 3 बीज और फल का निर्माण।